क्या डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार उन्हें ही ले डूबेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा? ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप की उन नीतियों से पैदा हो रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है। ये सवाल ट्रंप के उस शेखी भरे बयानों से भी पैदा हो रहे हैं जिनमें उन्होंने कई युद्ध विराम करवाने का दावा किया है। ये सवाल ट्रंप की उस बेशर्मी से भी पैदा हो रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग तक कर डाली। ये सवाल यूएस में चल रहे ट्रंप विरोध से भी पैदा हो रहे हैं और अंत में यह संभावना जेडी वेंस के उस बयान से भी पैदा हो रहा जिसमें उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के लिए वे तैयार हैं। आइए इन सारे सवालों की स्थितियों पर एक एक कर गौर करें। इन दिनों अमेरिका में कई जगहों पर ट्रंप की नीतियों का विरोध लगातार हो रहा है। अमेरिका के लोकतंत्र समर्थकों ने इसी अगस्त महीने में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। श्रमिक समूहों और लोकतंत्र समर्थकों की तरफ से सैकड़ों रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें ट्रंप प्रशासन की तरफ से टेक्सास में रिपब्लिकन के पक्ष में नक्शा बदलवाने की कोशिशों का विरोध किया गया। यही नहीं, यूएस के लोगों का मानना है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका की मूल भावना के खिलाफ हैं। अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि अब उनकी आज़ादी और आय ट्रंप की नीतियों की वजह से छिन रही हैं। सोयाबीन उत्पादन से जुड़े किसानों ने भारी टैरिफ लगाने की वजह से अपना माल बिकता न देख ट्रंप का विरोध शुरू कर दिया है। वे कह रहे हैं कि अपने बड़े ग्राहकों को वो इस तरह नहीं छोड़ सकते। गौर करें कि सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। दूसरी तरफ चीन में इसकी खपत सबसे ज़्यादा है, लेकिन बढ़े हुए टैरिफ की वजह से चीन ने अमेरिका से सोयाबीन का आयात लगभग बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी अधिनायकवादी प्रवृत्ति लगातार जाहिर कर रहे हैं, उससे अमेरिकी लोकतंत्र पसंद लोग ट्रंप को अस्वीकार करने लगे हैं। अमेरिका फर्स्ट जैसे ट्रंप के लोक लुभावन नारे ने शुरुआती दौर में भले ही उन श्वेत लोगों को जो खुद को यूएस का प्रथम नागरिक समझते थे आकर्षित किया था, लेकिन जल्दी ही उनका भ्रम टूटा और उनकी समझ में यह बात आई कि उदारवादी मूल्यों ने ही बीती 2 सदियों में अमेरिका को दुनिया का महान देश बनाया था। उन बीती सदियों में अमेरिका सबका स्वागत करता रहा, सबके लिए घर बना रहा। दुनिया भर से उद्यमी और पेशेवर आकर अमेरिकी बनते रहे और अमेरिका को बनाते रहे। लेकिन जब इस प्रक्रिया पर ट्रंप की नीतियों ने हमला किया तो उन्हीं उदारवादियों ने देखा कि अमेरिका फर्स्ट नाम पर जो नया अमेरिका बन रहा है वह उस उदारवादी अमेरिका को कमज़ोर कर रहा है। तो इसलिए भी यूएस में ट्रंप का विरोध शुरू हुआ। कह लें कि अपनी नीतियों से अपने अंत का जो ताबूत ट्रंप खुद तैयार कर रहे हैं उसमें एक मजबूत कील अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ठोक दी है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी भयानक त्रासदी होने की स्थिति में वह अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने को तैयार हैं। इस क्रम में ध्यान रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में रिपब्लिकन नेता जेडी वेंस ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप अच्छे स्वास्थ्य में हैं और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अमेरिकी जनता के लिए बेहतरीन काम करेंगे। जेडी वेंस के ये बयान उस समय आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर बड़ा नीला निशान देखने के बाद उनकी सेहत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल इन्हीं स्थितियों के बाद ट्रंप को बर्खास्त किए जाने जैसी संभावनाओं को बल मिल रहा है। अब यह कितना सही है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।